काउंसलिंग क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यूपीपी की जो परीक्षा हुई थी उत्तर प्रदेश में, यूपीपी कांस्टेबल की भर्ती की। उसकी परीक्षा कई दिनों से चल रही थी और अब वह समाप्त हो गई है। तो अब उसका एक समग्र अवलोकन हम लोग करते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकता है, कितने अंक अर्जित करने पे हमारी उपस्थिति, हमारा जो एक पद है वो सुनिश्चित हो सकता है फिजिकल के लिए, अर्थात दौड़ में प्रतिभाग करने के लिए कितने अंक हमको चाहिए, उसके लिए हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं। चूंकि सारे पेपर अब संपन्न हो चुके हैं, इस बार कई दिनों में परीक्षा चल रही थी तो पेपर कई बने हुए थे। कई पालियों में होने की वजह से जो पेपर हैं उनका नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अंक जो है आपके थोड़े से अलग नजर आएंगे, लेकिन एक सामान्य तौर पे हम लोग अवलोकन कर लेते हैं ताकि एक रूपरेखा बन जाए कि कितने अंक पाने के उपरांत हम अपनी आगे की तैयारी को जारी रखें या कितने अंक कम रह गए हैं, इसके बारे में एक चर्चा हो जाए, एक दिमाग में इसकी रूपरेखा बन जाए। तो सारे पेपर का अवलोकन करने के बाद जो भी जितने भी सेट बने हुए थे, जितने पेपर हुए हैं, जितनी परीक्षा में जितने भी पेपर प्रयुक्त हुए हैं कई दिनों में कई पालियों में होते हुए, उनको सबको देखने के बाद और कई परीक्षार्थियों से वार्ता के बाद कि कितने प्रश्न उनके सही हैं और कैसा पेपर रहा, सरल रहा, कठिन रहा, उनके हिसाब से सब पूरी चर्चा परिचर्चा के बाद जो एक रिजल्ट निकल के आया है, एक ये आकलन निकल के आया है, ये जो है ये अंतिम सत्य नहीं है, एक संभावना है जिससे एक रूपरेखा बन सके। आइए अवलोकन करते हैं जो यूपीपी में कांस्टेबल की परीक्षा हुई है। इसमें 60,000 से अधिक पद हैं। आवेदक इसमें लगभग 50 लाख थे। लगभग 25 से 30% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। तो मोटा मोटा ये आंकड़ा निकल करके आता है कि 35 से 40 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। चूंकि पेपर आप जान रहे हैं कि 300 अंकों का पेपर है, माइनस मार्किंग इसमें 1/4 थी। तो एक मोटा मोटा जो आंकड़ा हम लोग निकाल पाए हैं वो ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, जनरल का आशय होता है जो अनारक्षित कोटा है यूआर का, ये जो अनारक्षित है, अगर इसमें आपका 205 से 200 अंक, 205 से 210 अंक के बीच में अगर आप हैं तब अपने आप को आप सुरक्षित समझें। क्योंकि जो भी अंक बताया जाता है उससे +-5 आप कर सकते हैं। अगर ओबीसी कैटेगरी की हम लोग बात करें तो 200 से 205 के अगर आसपास अगर आप हैं तब आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस जो है लगभग ओबीसी के बराबर रहेगा। चूंकि कई परीक्षाएं हुई, इसमें देखा गया कि जो ईडब्ल्यूएस है वो लगभग ओबीसी के बराबर रहता है। तो 200 से 205 अंक के बीच में अगर आपका है तो ईडब्ल्यूएस में आप सुरक्षित हैं। एससी कैंडिडेट की अगर बात करें तो 185 से 195 और एसटी कैंडिडेट 150+। 150 से अगर आपका एसटी कैंडिडेट का ज्यादा है तो वो अपने आप को सुरक्षित मान लें। तो ये एक मोटा मोटा आंकड़ा है सारे पेपर को देखने के बाद, अभ्यर्थियों से चर्चा करने के उपरांत, कि इतने अंक अगर आपके हैं तब आप अगले चरण की तैयारी एकदम सुनिश्चित रखें, तैयारी जारी कर दें। एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, क्योंकि कई दिनों में यह पेपर हुआ है तो इसमें जो है सारे पेपर का एक नॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि कुछ पेपर कठिन हो जाते हैं, कुछ पेपर सरल हो जाते हैं, किसी किसी पेपर का कुछ सेक्शन कठिन हो जाता है। हालांकि सेक्शन वाइज उसको संतुलित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन चाहे जितना आप संतुलित करने की कोशिश करें तो प्रश्नों के अकॉर्डिंग उनमें थोड़ा सा अंतर जरूर आ जाता है। तो सारा जो पेपर है वो नॉर्मलाइज किया जाएगा, आपके अंक नॉर्मलाइज किए जाएंगे। तो जब आपके अंक नॉर्मलाइज किए जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि लगभग सभी के, किसी किसी का छोड़ करके ज्यादातर लोगों का लगभग 20 अंकों के रूप में आपका रिजल्ट जो आएगा वो 20 अंक जुड़ करके ही आएंगे ज्यादातर के। और कुछ अभ्यर्थियों के कम हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि कुछ ना कुछ अंक बढ़ करके आते हैं। इस पेपर में जो मैंने एक आंकड़ा लगाया है कि 20 अंक आपके जुड़ करके आएंगे। अगर आपका अंक 220, 225 नजर आता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, तो ये आप ना कह सकें कि आपने तो 205 बताया था, मेरा तो 225 पे जाकर के हुआ है, 220 होता तो ना होता। कहने का आशय यह है कि नॉर्मलाइजेशन से
लगभग 20 अंक आपके बढ़े नजर आएंगे। ज्यादातर अभ्यर्थियों के कुछ के कम हो सकते हैं। जिनका सेक्शन वाइज, जिनका पेपर पाली वाइज पेपर सरल रहेगा तो उनका निश्चित तौर पे अंक थोड़ा सा घटा रहेगा। तो एक सामान्य तौर पे रूपरेखा हम लोगों की हो गई यूपीपी कांस्टेबल के कट ऑफ की कि इतना अंक अगर आसपास आपका रहता है, इससे कम भी है तब भी आपको तैयारी करनी चाहिए, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इससे ज्यादा है तो निश्चित तौर पे आप पूरे जोश और एकदम जुनून से इसकी तैयारी आगे की आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग करते हैं समाप्त। मिलते हैं ऐसे ही, इसके आगे की क्या तैयारी होगी, कैसे रूपरेखा उसकी बनेगी, उसके बारे में हम लोग एक विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।